हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस को कैसे फाइंड किया जा सकता है। अगर गाइज आपको चार्ट रीडिंग सीखना है तो स्टॉप लॉस को फाइंड करना आपको आना चाहिए। और कल से डेली बेसिस पे मैं चार्ट एनालिसिस की वीडियो लाने वाला हूं, तो उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल से फिर मेरे पास ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर ये स्टॉप लॉस क्या होता है। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद में कल से जब चार्ट की एनालिसिस की वीडियो डालूंगा तो वो आपको डेफिनेटली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो गाइज बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज स्टॉप लॉस को फाइंड करने के लिए आपको ये समझना होगा कि चार्ट किस तरीके से बिहेव करता है। चार्ट आपका 3 तरीके से बिहेव करता है। टॉप से बॉटम की तरफ निकलता है तो लोअर लो बनाता हुआ निकलता है, और यदि बॉटम से हाई की तरफ निकलता है तो हायर हाई बनाता हुआ इस तरीके से निकलता है। थर्ड कंडीशन ये है कि मार्केट यहाँ पे क्या होता है, एक रेंज में फंस जाता है, या हम जिसे बोलते हैं कि साइडवेज हो जाता है। वैस पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि जब मार्केट टॉप से बॉटम की तरफ जाता है तो हायर स्विंग पे आपके सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरता है तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि सेलर ही मार्केट को गिराते हैं, तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं। और जब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो ये बॉटम वाली जो स्विंग्स होते हैं यहाँ पे आपके बायर के स्टॉप लॉस होते हैं, तभी तो मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है, क्योंकि बायर लोग क्या करते हैं, शेयर्स को बाई करते हैं और मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है। और यदि कोई मार्केट अगर रेंज में फंस जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बॉटम में आपके एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट पे किसके स्टॉप लॉस होते हैं, बायर के स्टॉप लॉस होते हैं, और ये आपका एक रेजिस्टेंस है जिस पे आपके सेलर के स्टॉप लॉस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट काम करता है कि जैसे मार्केट में यहाँ पे सेलर पैसा लगाएंगे तो मार्केट नीचे निकलता है, और अगर मार्केट में बायर पैसा लगाएंगे तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है। और यदि बायर और सेलर दोनों का बराबर पैसा लगता है, दोनों की फाइट जब इक्वली होती है तो यहाँ पे मार्केट रेंज में फंस जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में चार्ट का बिहेवियर होता है। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस को हम चार्ट में कैसे देख सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे 24 मई का चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये आपका बॉटम स्विंग है, यहाँ से मार्केट निकला ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे कौन ऊपर लेके गया, बायर, मतलब कि बायर के स्टॉप लॉस है। और जब मार्केट नीचे आया तो नीचे कौन लेके आया, सेलर, मतलब इस स्विंग पे किसका स्टॉप लॉस है, सेलर का। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस है, बायर का। और फिर मार्केट जब रेंज में फंस गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में बायर रेजिस्टेंस पे सेलर है, और जो ये सपोर्ट है यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बस चार्ट को एनालिसिस करना है। अब जैसे कि मैं ये 27 तारीख का चार्ट है, इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में आप समझना कि क्या आपने सीखा। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो मतलब बायर के स्टॉप लॉस है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया मतलब कि सेलर के स्टॉप लॉस है, फिर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया, इसका मतलब बायर के स्टॉप लॉस है, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन हो गए, बायर बैठ गए, और यहाँ पे मार्केट जब इस स्विंग से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ मतलब कि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस है। तो इस तरीके से आपको मार्केट में चार्ट को पढ़ना होगा। जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है, और हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पे आपके बायर के स्टॉप लॉस भी होते हैं और सेलर के स्टॉप लॉस भी, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी पोजीशन को होल्ड करके यहाँ पे निकल जाते हैं, इसलिए बायर भी होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को, सेलर भी। अब गाइस यहाँ पे 28 तारीख का चार्ट मैंने लगा लिया है। इसमें आप देखिए कि जिससे मार्केट यहाँ से ऊपर निकला है मतलब कि यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है मतलब कि यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस है, फिर यहाँ से ऊपर गया मतलब कि बायर के स्टॉप लॉस है, ये स्विंग से नीचे आया मतलब कि सेलर के स्टॉप लॉस है, और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस है, फिर बाद में मार्केट इस सपोर्ट से यहाँ पे ऐसे निकला है तो यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है, फिर मार्केट यहाँ पे स्विंग्स बनाता हुआ नीचे निकला मतलब यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पे बाई किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो मैं अपना शेयर बेचूंगा, तो जब मैं बेचूंगा तो कोई खरीदने वाला होगा तभी वो बिकेगा, तो यहाँ पे जब बेचूंगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, तो यानी कि यहाँ पे एक सेलर है। तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है कि जब बायर होता है तभी वहाँ पे सेलर भी होता है। अब गाइज मैं आपको FIB टूल का यूज करना सिखा देता हूँ। तो FIB टूल का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मार्केट में जो स्विंग होते हैं
कि जैसे ये नीचे वाला स्विंग है मार्केट में, ये ऊपर यहाँ तक मार्केट गया, मतलब कि ये हाई स्विंग हो गया, ये हायर हो गया, ये आपका लोअर स्विंग हो गया, ठीक है। और जैसे मार्केट ऊपर से अगर नीचे आता है तो आपका ये हो गया, ऊपर से नीचे आया तो मतलब ये आपका हायर स्विंग हो गया और ये आपका लोअर स्विंग हो गया। लेकिन यहाँ पे FIB टूल को हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे, और जब नीचे से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आपके FIB टूल को खींचेंगे। तो जैसे सबसे पहले ये देखिए कि ये FIB टूल है, मैं यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर गया तो इस FIB टूल को ऐसे खींचूंगा हाई तक। उसके बाद में जैसे कि ये मार्केट नीचे से ऊपर यहाँ तक गया है, इसका मतलब ये आपका बायर के स्टॉप लॉस है। और ये बायर गाइस कब निकलेगा कि जैसे इस बायर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये कब निकलेगा जब मार्केट में हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट आएगा या मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। तो जैसे कि मार्केट जब नीचे आता है तो ये 0.5 लेवल या फिर 0.6 लेवल पे निकलेगा। 0.5 मतलब 50% जब इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा या 60% तक इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से भाग जाएगा। तो जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, इसको प्रॉफिट हो रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया तो इसको लगा कि मार्केट तो नीचे चला ही जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेगा। उसके बाद में नीचे की तरफ कोई स्टॉप लॉस नहीं होंगे तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, ऊपर निकल जाएगा या फिर नए स्टॉप लॉस को क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे काम करेगा। और गाइज अगर मार्केट इतना नीचे नहीं आता तो कि जैसे मार्केट यहाँ पे 0.3 तक आया फिर ऊपर निकल जाता, तो तब हम मानते कि ये बायर अभी भी बैठा हुआ है तो इसको बाद में भी निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि इसको हाथों हाथ अभी निकालेगा। तो जब तक मार्केट 0.5 या 0.6 तक नहीं आएगा तब तक ये बायर यहाँ पे बैठा रहेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में जब मार्केट नीचे की तरफ निकलता है तो यहाँ पे सेलर बैठ जाता है। फिर मार्केट क्या करता है, 0.56 तक आता है तो इस बायर को निकाल देता है सबसे पहले, उसके बाद में इस सेलर को निकालने चला जाता है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर भी बैठेंगे, तो मार्केट फिर इसको निकालने चला जाता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई कि जब मार्केट बॉटम से टॉप पे निकलता है। अब ये दूसरी कंडीशन है कि मार्केट मतलब टॉप से नीचे की तरफ निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने FIB टूल को टॉप से बॉटम ही खींचेंगे। बाकी लेवल हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे जो लेवल है वो 0.5 और 6 ही काम के हैं। तो जैसे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चला गया, उसके बाद में हम यही बोलेंगे कि यहाँ पे एक सेलर था, मार्केट को गिराया तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये कब निकलेगा, जब मार्केट इसके अगेंस्ट वापस जाएगा। तो अगेंस्ट कितना जाएगा, हाँ 0.5 या 0.6, 0.5 या 0.6 जाएगा इसके, तब मार्केट ये सेलर निकल जाएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट आधा कम हो जाएगा तो ये अपने आप ही यहाँ से भाग जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे नए एसएल क्रिएट करेगा या जो ये सेलर बैठा था इसको फिर यहाँ से निकालेगा। आपको ये पता होना चाहिए गाइज, जब मार्केट ऊपर जाता है तो बायर के स्टॉप लॉस बनते हैं और जब नीचे जाता है तो सेलर के स्टॉप लॉस बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ से मार्केट में गिरना स्टार्ट हुआ तो ये सेलर बैठ गया था, और जब मार्केट थोड़ा सा इसके अगेंस्ट गया कितना 0.5, तो ये सेलर तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे बायर बैठ गया था तभी तो ये निकला ना। फिर बायर को निकालने के लिए मार्केट क्या करेगा, नीचे ऐसे आएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने इस FIB टूल को यहाँ से उठाएंगे हटा के, उसके बाद में जो नया स्विंग बना था, कौन सा स्विंग, ये टॉप से बॉटम की तरफ यहाँ तक लगा लेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या मार्केट इस सेलर को निकालने के लिए गया है क्या 0.5। अगर 0.5 नहीं गया तो हम मानेंगे कि ये सेलर अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने कभी भी जा सकता है 0.5 या 6, कभी ऐसे नहीं कि आज इसको निकाले कल भी इसको निकाल सकता है, मार्केट कभी भी निकाल सकता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 0.5 अगर गया तो ये निकल चुका है, और यदि ये 0.5 नहीं गया तो मतलब ये नहीं निकला है। तो इन दो कंडीशन को आपको दिमाग में रखना होगा। अब गाइज हम चलते हैं और देख लेते हैं चार्ट पे कि आखिर आपको इस FIB टूल को किस तरीके से यूज लेना है। अब गाइस देखो, ये 24 मई का चार्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम से मार्केट टॉप गया है तो बॉटम से टॉप तक ही हम FIB टूल को खींचेंगे। मैंने यहाँ पे बॉटम से टॉप तक FIB टूल को लगा लिया है। अब गाइज आपको ये देखना है कि यहाँ पे कोई बायर बैठा था तभी मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे इस बायर को निकालने के लिए मार्केट 0.56 तक आ गया, मतलब कि ये बायर यहाँ पे एग्जिट ले चुका है, और यहाँ पे ये नीचे आया तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेलर बैठ चुका था। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि ये सेलर बैठा है
तो मार्केट को सबसे पहले बॉटम लगाने देंगे और ये एक लो बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस नए वाले हाई यानी कि सबसे पहले तो पहले वाला जो ये बायर था इसको तो निकाल दिया, तो इस वाले FIB टूल को हटा लेंगे और जो नया स्विंग बना है आपका उस पर हम देखेंगे। जैसे ये यहाँ पे सेलर बैठ गया था, नीचे लेके गया मार्केट को, तो ये कब निकलेगा, जब वापस मार्केट इसके अगेंस्ट 0.5 या 6 जाएगा। तो ये सेलर बैठ गया था, नीचे आया मार्केट, ऊपर गया कितना 0.5 या 6 चला गया, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये सेलर भी अब भाग गया। अब यहाँ पे कौन बैठ गया, नया बायर बैठ चुका है। तो मार्केट में इसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, एक सेकेंड, मार्केट में इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था इस बायर को जब मार्केट ऊपर गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गया। तो गाइस देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे बायर बैठ गया तो ये थोड़ा टॉप लगाया, तो हम इस बॉटम से इस टॉप तक FIB टूल को लेंगे और चेक करेंगे कि क्या 0.5 तक लगा दिया है इसने। तो अगर लगा दिया है तो हम मानेंगे कि हाँ ये बायर भी यहाँ से निकल चुका है। फिर जब यहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस गया था, तो इस रेंज में क्या था, बायर के स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस, और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुए तो यहाँ पे बायर बैठ गए इस स्विंग पे बैठ गए। तो ये बायर कब निकलेंगे, जैसे कि यहाँ पे बायर बैठ गए थे, उसके बाद में यहाँ पे बायर बैठ गए थे, और जब मार्केट यहाँ पे ये लो लगाया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस बॉटम से इस हाई तक लेके जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या 0.56 तक आ गया। डेफिनेटली आ गया, इसका मतलब ये भी बाहर निकल गया, ये बाहर भी निकल गया। तो अब कौन बैठ गया था भाई, यहाँ पे बैठ गया ये सेलर बैठ गया। तो यहाँ तक का चार्ट तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि सारे निकल चुके हैं। अब ये सेलर बैठ गया था, मार्केट नीचे आया तो हम क्या करेंगे, ये टॉप लेंगे, ये बॉटम लेंगे। क्या 0.5 चला गया, हाँ बिल्कुल 0.5 क्या इसके पूरे स्टॉप लॉस को ही खा गया, मतलब इसको जो प्रॉफिट हुआ तो सारा ही खा गया ये सेलर का। तो यहाँ पे सेलर भी निकल गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर बैठ गया, और फिर मार्केट नीचे आया तो इस बायर को निकाल दिया। कैसे चेक करेंगे, FIB टूल से। तो नीचे से ऊपर गया है तो हम नीचे से ऊपर ही खींचेंगे एकदम टॉप तक। उसके बाद में ये चेक करेंगे कि क्या ये बायर 0.5 तक आया है क्या ये मार्केट, हाँ डेफिनेटली 0.56 तक आ चुका है, मतलब कि ये बायर को निकाल दिया। अब कौन बैठ गया था यहाँ पे लास्ट में, सेलर। और जो क्लोजिंग प्राइस होता है, जहाँ पे मार्केट क्लोज होता है, वहाँ पे ध्यान रखना सब लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग बाई करके चले जाते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ पे सेल करके चले जाते हैं, तो ये पोजीशन होल्ड करके ऐसे निकल जाते हैं। तो बस ये दो लोगों के बेसिस पे कल के दिन मार्केट यहाँ पे काम करने वाला है। तो अगले दिन आपका चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो केवल सेलर का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे बायर और सेलर दोनों के स्टॉप लॉस थे। तो मार्केट में ये सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ है, ऊपर है। तो सबसे पहले मार्केट क्या किया, ऊपर निकला, इन सारे सेलर को निकाल दिया, और ये वाला जो बायर था उसको अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि ये अब काफ़ी दूर हो चुका है। तो मार्केट क्या कर सकता था, इस सेलर को निकाल सकता था और इस बायर को निकाल सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, सेलर को निकाला और इस बायर को अभी तक छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर इस बायर को मार्केट निकाल सकता है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपको बताता हूं अगले चार्ट को। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि स्विंग्स कहाँ है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकला है, मतलब कि ये एक स्विंग है जहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस है, और ये टॉप लगाया था। तो हम यहाँ से यहाँ तक क्या लेंगे, FIB टूल को ले लेते हैं। तो मैं इस लो से इस हाइट तक FIB टूल को ले लिया हूँ। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि क्या 0.5 आया है। डेफिनेटली 0.5 आ चुका है, मतलब कि ये बायर निकल चुका है। और जब मार्केट नीचे की तरफ आया था, इसका मतलब यहाँ पे कोई सेलर बैठा था, तो मार्केट क्या इसको निकाल दिया। डेफिनेटली मार्केट इसके स्टॉप लॉस को खा चुका है। अब गाइज यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो गया था, मतलब कि यहाँ पे ये आपका सपोर्ट था और ये आपका रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया, मतलब कि यहाँ पे बायर बैठ गया, और फिर मार्केट जब यहाँ से हाई लगा के नीचे आना चालू हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस बॉटम से इस हाई को मापेंगे किससे, FIB टूल से। वैसे तो यहाँ पे बॉटम ये है, ये बॉटम है,
इससे अपने को मापना चाहिए, लेकिन इस वाले बायर को तो यहीं पे निकाल दिया था, तो ये बॉटम अपने कोई काम का नहीं है। इस वाले बायर को यहाँ पे निकाल दिया था, ये भी कोई काम का नहीं है। ये वाला जो बॉटम है या लो है ये अपने काम का है, तो मार्केट क्या इसको निकाल दिया, तो हम क्या करेंगे FIB टूल को यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से इस बायर को चेक करूँगा कि इसको निकाला कि नहीं। तो क्या करेंगे, FIB टूल को यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे और देखेंगे कि क्या 0.5 और 6 वापस मार्केट आया क्या। तो हम देखेंगे डेफिनेटली 0.56 आ चुका है। इसका मतलब मार्केट में ये बायर भी एग्जिट ले चुका है। अब ये सेलर बैठा हुआ था तो मार्केट लो लगाया, उसके बाद में ये एकदम से इतना बड़ा हाई लगा दिया, मतलब कि ये जो सेलर था वो कहीं ना कहीं निकल चुका है। कैसे मापेंगे, ये हम मापेंगे अपने FIB टूल से। तो ये हाई है और ये लो है, तो चेक कर लो आप 0.56 मार्केट लगा चुका है, मतलब कि ये सेलर को भी वार्निंग दे चुका है। पहले देखो होता क्या है कि जैसे मार्केट नीचे आता प्रॉफिट होता है, जैसे मार्केट इनके अगेंस्ट जाने लग जाता है तो सब लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देते हैं। तो जैसे आधा प्रॉफिट इनका दिखता है या आधा प्रॉफिट कम होने लगता है तो अपने आप ही ये यहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से मार्केट में काम करते हैं। और गाइज मैं अब अगला चार्ट आपको समझाऊंगा और ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये लास्ट एग्जांपल मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे फिर कौन बैठ गया था, बायर बैठ गया था, और जब मार्केट थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे सेलर बैठ गया था। और क्लोजिंग प्राइस पे आपका बायर और सेलर दोनों ही होते हैं, ये आप ध्यान रखना। अब गाइज यहाँ पे ये सेलर था, इसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ ऊपर। तो जब मार्केट ऊपर निकला, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे ये अपना जो कल हाई लगाया था उसका ब्रेकआउट किया, तो ये इनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे। अब यहाँ पे ये बायर बचा, ये बायर बचा, ये सेलर भी निकल गया जब गैप अप हुआ था। गैप अप होते ही सेलर के स्टॉप लॉस लग जाते हैं और गैप डाउन होते ही बायर के स्टॉप लॉस लग जाते हैं। तो ये जो अपना पोजीशन होल्ड करके गया था सेलर, इसके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं थे, तो गैप अप होते ही ये निकल गया और इस सेलर को भी यहाँ पे एग्जिट करवा दिया। अब गाइज ये बायर बचा, ये बायर बचा, तो मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे आना चालू किया ऐसे स्विंग बनाता हुआ। तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस, यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस। हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो सेलर के स्टॉप लॉस बनते जाते हैं हायर स्विंग पे, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर जाता है तो बायर के स्टॉप लॉस बन जाते हैं लोअर स्विंग्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस बनते जा रहे हैं और बायर यहाँ पे एग्जिट होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नीचे आए सारे बायर को एग्जिट करवाया और यहाँ पे ये सेलर बैठ गया। अब इन सेलर को निकालने की बारी मार्केट कैसे निकालता है, देखो। तो गाइज यहाँ पे आप देखोगे कि ये सेलर बैठे हुए थे यहाँ पे और मार्केट यहाँ पे क्या किया, ये हाई लगाया। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे FIB टूल से हाई से बॉटम की तरफ। तो हाई से बॉटम मैंने खींचा और अभी आप देखोगे कि 0.56 तक चला गया। इसका मतलब सारे सेलर यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं और ये जिसने मार्केट को उठाया वो यहाँ पे बायर हैं। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, इस बायर को भी एग्जिट करवा दिया, लेकिन इस स्विंग पे सेलर बैठ गया। और क्लोजिंग प्राइस पे आपका कौन बैठ गया, बायर और सेलर दोनों ही। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर गया था बायर बैठ गया था, नीचे आ रहा तो सेलर बैठ गया, लेकिन नीचे आते ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम से टॉप ये लगाएंगे FIB टूल को और 0.5 यहाँ कहीं था और नीचे आ गया तो ये बायर भी निकल गया। कौन बचा, ये बायर, ये सेलर, और यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे बायर और सेलर दोनों ही। तो कल के दिन इनको सेलर को टारगेट करना था और इस बायर को टारगेट करना था। तो इस तरीके से आपको मार्केट समझ में आना चाहिए। कल से मैं एनालिसिस की वीडियो डेली बेसिस पर डालूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। होप गाइस इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।